सतगुरु मेरेया कीता है कमाल जी। सतगुरु मेरेया कीता है कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू। युगां दी कंगाल सी, किथों मिले गुरु जी मैनू। पुछदे ने सारियां, किथों मिले गुरु जी मैनू। पुछदे ने सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां अखां। मैं गुरु जी की शरण में, गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में आज से 24 साल पहले 1999 में लिया था। कहते हैं गुरु जी की मर्जी के बगैर गुरु जी के दरबार में कोई नहीं पहुंच सकता। और इंसानी रूप में ना तो हमारे में वो इंटेलेक्ट है, ना नॉलेज है कि हम अपने गुरु को ढूंढ सकें कि किसे गुरु बनाना है जिंदगी में। तो अगर गुरु की शरण मिली है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा से, उन्होंने ही मुझे ढूंढ निकाला है। वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिए मिलाए। गोविंद को तो गुरु मिलाता है, लेकिन गुरु से कौन मिलाता है आपको? गुरु जो है आपको गोविंद से मिलाता है, लेकिन गुरु से कौन मिलाता है? गुरु से मिलाता है आपके भाव। ईश्वर को मिलने की इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपको गुरु से मिलवा देगा। मैं अगर अपनी लाइफ को गुरु जी से मिलने से पहले और गुरु जी से मिलने के बाद में अगर बांटूं, तो जो मिलने से पहले थे हम लोग कंगाल थे, जो मैंने शुरू शुरू में गीत गाया। कंगाली सिर्फ पैसों की नहीं होती। पैसों की कंगाली तो खत्म हो जाती है, आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा लक साथ देता है, पैसों की कंगाली दूर हो जाती है। लेकिन रियल कंगाली जो है आपके विचारों की, आपके स्वभाव की, आपके व्यवहार की, इसकी कंगाली जो थी वो गुरु जी ने दूर की, गुरु महाराज ने। और आज हम, जो मैं देखता हूँ 24 साल पहले हम थे, उसको गुरु जी के दौरान ये जो जर्नी है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे जोर दिया है। जो अगर मैं जिस्ट निकालूं इस 24 साल का, तो एक ही जिस्ट निकलता है। गुरु जी ने हमेशा यही कहा है कि अच्छे इंसान बनो। दुनियावी चीजों की गुरु महाराज के यहाँ जो महाशिव का अवतार है, कोई कमी नहीं है। हर एक को अपनी प्रारब्ध के हिसाब से गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहे हैं। लेकिन रियल मायने में वो हमेशा इसी चीज को जोर देते रहे कि एक अच्छे इंसान बनो। आपके इंसानियत जो है वो नजर आनी चाहिए। आपकी इंसानियत जो है वो महसूस होनी चाहिए। बाकी तो सब गुरु जी पे छोड़ दो आप। तो गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा आप होगा, और आपकी जो प्रारब्ध का है उसे हिसाब से उसको मिलेगा। लेकिन जो रियल मायने में आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में चेंज आएगा, वो गुरु के दरबार में बैठ के ही आएगा। किसी ने पूछा कि आप ये सत्संग में बैठते हो, सत्संग सुनते हो, सत्संग में जाते हो, उससे क्या होता है, क्या अच्छा होता है? तो मैंने जवाब दिया भी, अच्छे का तो मुझे नहीं पता, हाँ बुरे से जरूर आदमी बच जाता है। सत्संग, सत का संग, गुरु महाराज की वो ब्लेसिंग्स जो वो सत्य हैं, उनका आशीर्वाद
गुरु महाराज के चरणों में बैठ के ही मिलता है, क्योंकि सत्संग से आपके विचारों की शुद्धि होती है और विचारों से कर्म की शुद्धि होती है, कर्म से संस्कार की शुद्धि होती है और संस्कार से स्वभाव की शुद्धि होती है। जो आज आपका स्वभाव है वो आपके संस्कारों की रूपरेखा बताता है। तो आपका चेंज जो है, सत्संग आपके विचार, आपके कर्म, आपके संस्कार और आपका स्वभाव। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि आज मैं पूरा 100% इस मामले में परफेक्ट हो गया हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि एक अच्छे इंसान बनो। 24 साल में मैं तो नहीं बन सका अच्छा इंसान, यकीन मानिए। क्यों, आप पूछेंगे क्यों? तो सबसे पहली चीज जो मैं गुरुजी के दरबार में जब पहुंचा था, गुरुजी ने मेरे से जो शब्द अपने मुंह में से निकाले थे, मेरे लिए कहे थे, मंगीदा नहीं होता मनीदा होता है। कहते नहीं होते, मैंने सब पता है। और आज जो है 24 साल के बाद भी वो आदत जो है, अगर पहले 100% थी मांगने की, तो आज हो सकता है वो 20% रह गई हो, लेकिन अभी भी है। कोई अगर इमरजेंसी आती है, कोई किसी चीज की इच्छा होती है या कोई चीज पूर्ण नहीं हो रही, मे बी इट इज ए हेल्थ, मे बी इट इज ए प्रॉपर्टी, मे बी इट इज ए आपके बच्चे हैं जो आपका वो भी है, किसी भी ना किसी कारण में, किसी ना किसी इच्छा के कारण गुरु दरबार में जाके मांगने की इच्छा जो है वो खत्म नहीं होती। वो कहते हैं गुरु जी बस यही आखिरी अरदास है, इसके बाद नहीं मांगेंगे। लेकिन अगली अरदास तक जो है, अगली इच्छा तक जो है, वो फिर जो है आखिरी रह जाती है। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन सका, बिकॉज गुरु जी के कहे हुए जो नियम है, जो उन्होंने बताया, जिसके चीज के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, उसको अगर मैं प्रैक्टिस, हाँ, ये 100% भी गुरु जी करवाएंगे। और वो अगर पॉसिबल है कि नहीं है, बट गुरु जी कहते हैं ठीक है, आप आपकी इच्छाएं जो हैं, कहते हैं कि इच्छा रहते हुए अगर आपके प्राण चले जाए तो मौत हो जाती है। इच्छा रहते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो मौत हो जाती है, और प्राणों के रहते इच्छाएं खत्म हो जाएं तो वो मोक्ष हो जाता है। तो उस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए गुरु दरबार में, सत्संग में बैठना एक अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप सत्संग में बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो आपके विचारों की शुद्धि होनी शुरू होगी, और जब विचारों की शुद्धि शुरू होगी तो कर्मों की, फिर कहते हैं गुरु जी कहते हैं जो लिखा हुआ है आपकी किस्मत में वो तो मिलना ही मिलना है प्रारब्ध के हिसाब से, फिर गुरु दरबार में क्यों बैठे, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब आप दरबार में बैठते हो, मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, आपके अच्छे कर्म बनते हैं और ये बुरे कर्मों का निपटारा होता है। तभी तो गुरु जी कहते हैं कि मेरे दरबार में जो भी आता है उसके 90% कर्म मैं अपने पे ले लेता हूँ, और 10% जो है उसे भुगतने पड़ते हैं। वो 10% भी जो है, अगर आपकी हाथी जितनी प्रॉब्लम है, उसको गुरु महाराज चींटी जितनी करके फैसिलिटेट करके आपको निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। हाँ, प्रारब्ध के हिसाब से जो भी गुरु दरबार में पहुंचा है, किसी का तो उसी दिन कल्याण हो गया, और किसी को जो है 6-6 महीने लग गए, 2-2 साल लग गए, 5-5 साल लग गए, और अभी तक नहीं हुआ, 10-10 साल लग गए। और होना भी है या नहीं होना है, ये आपकी वो नहीं है, डिजायर नहीं है। ये गुरु महाराज को पता है कि आपको क्या देना है और किस समय देना है। और गुरु जी भी इस चीज के लिए इंसिस्ट करते थे कि आप जिद मत पकड़ो कि मैं, कई लोग जैसे मैं सुनता हूँ संगत कहते हैं कि हम तो गुरु जी के दरबार में आज हो गया, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, गुरु जी ने हमारा तो कुछ नहीं किया। ऐसे हम इंसानी रूप में है ना, लेन देन का व्यापार करते हैं, तो गुरु दरबार में तो वो तो देता ही देता है। लेन देन तो संसारिक रूप है, संसार से मिलता है हमें, और हमें उसी की प्रैक्टिस है, वो इतना जल्दी छूटने वाला नहीं है। हाँ, दरबार में जब बैठेंगे, गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो उन चीजों का जो है वो, गुरु जी ये नहीं कहते कि आप अटैच नहीं हुई, यू गेट अटैच बट रेडी टू गेट डिटैच व्हेन द टाइम कम्स। और वो उसी के लिए प्रैक्टिस हमें करनी है, गुरु जी के दरबार में बैठ के, गुरु जी के पास जाके, गुरु जी से कनेक्शन बना के। गुरु जी हमें, जब हम जाते थे तो कहते थे नई संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ, मैं तो संसार में कल्याण करने के लिए आया हूँ। और हम लोग जो हमें, जब हमें प्राप्ति हुई, जब हमें इस चीज की वो हुई, क्योंकि जब हम गए थे तो हमने तो ये समझा था कि बाबा है, एक संत है, उस रूप में हमने देखा था।
और शायद वो पर्दा गुरुजी ने डाल रखा था, महाशिव का या शिव का जिस का स्वरूप गुरुजी हैं, वो एक पर्दा गुरुजी ने डाल रखा था। हाँ, जिसको ज्यादा अगर कुछ तकलीफ हुई है तो गुरुजी ने उसको दिखाया है। अगर आप माता रानी को मानते हो या राम जी को मानते हो या कृष्ण जी को मानते हो या साईं बाबा को मानते हो, जिस रूप को आप मानते हो और गुरु जी के दरबार में पहुंच गए तो गुरु जी ने आपको उस रूप में अपने आप को दिखाया है। सिर्फ यही एस्टेब्लिश, हालांकि उनको एस्टेब्लिश नहीं करना है, वो तो महाशिव है, भगवान है, उनको क्यों एस्टेब्लिश करना है? ये जो इम्तिहान लेता है वो इंसान ही लेता है। उसके अस्तित्व का, ईश्वर के अस्तित्व का, गुरु के अस्तित्व का होना ना होना इंसान की जो है वो शक है। गुरु को कोई शक नहीं है, गुरु को तो पता है। ये हमारी भूल है। तो उस भूल को जो है गुरु दरबार में जितना हम गुरु जी के साथ अटैच होते हैं, कहते हैं ना, अगर आपका फेथ 10% तो ब्लेसिंग 10%, फेथ 20% तो ब्लेसिंग 20%, फेथ 50% तो ब्लेसिंग 50%, और 100% तो गुरु जी भी कहते हैं कि ह्यूमन मीट इज नॉट पॉसिबल। फिर भी कहते हैं गुरु जी कि आप ठीक है, आप दरबार में आते रहो, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, और जब दरबार में आते हो तो दिमाग को जो है वहीं छोड़ के आओ जहां आपने अपने जोड़े उतारे। क्यों? अगर आपका दिमाग खाली है, कैसेट ब्लैंक है, तो रिकॉर्डिंग तो उस पर होगी ना। अगर कैसेट पहले ही भरी हुई है तो उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? सीडी पहले ही भरी हुई है, उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? तो गुरु जी इस चीज को इंसिस्ट करते थे कि जब आप आते हो अपनी अकल जो है वो वहीं छोड़ के आओ जहां आपने जोड़े छोड़े। आप दरबार में आओ। गुरु जी ने एक बड़ा, बहुत ही अद्भुत शिवालय, शिव धाम, शिव मंदिर गुरु जी ने बनाया है। वहां बैठ के आप अरदास करो, मेडिटेशन करो, गुरु जी के साथ कनेक्शन लगाने की कोशिश करो। जो भजन चलते हैं उनको सुनो, समझने की कोशिश मत करो। गुरु जी कहते हैं आपको नहीं समझ आती फिर भी नहीं, लेकिन मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। उसके बाद आपको लंगर प्रसाद लो। लंगर प्रसाद गुरु जी का जो है ब्लेस लंगर प्रसाद है, उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी तो लंगर करने के बाद ना कुल्ला भी नहीं करने देते थे कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये कुल्ले में लोड ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। इतनी वैल्यू थी उसकी। आज के दिन में भी जो भी गुरु जी के दरबार में लंगर प्रसाद करता है या चाय प्रसाद करता है या समोसा प्रसाद लेता है, इट इज ए ब्लेस्ड, या जल प्रसाद है, इट इज ऑल ब्लेस्ड प्रसाद भाई गुरु जी, और आपकी ब्लेसिंग उसी में ही है। विश्वास आपका है, फेथ आपका है, क्योंकि इंसान फेथ तो करता है, 99.9% तो फेथ है। 0.1% दिमाग बैक ऑफ द माइंड में यही रहता है कि शायद शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। आप जाते हैं ना गुरु दरबार में इच्छा लेके, और हम जो भी गुरु जी से जुड़ा है वो अपनी खुशी से जुड़ा है, किसी को जबरदस्ती गुरु जी ने नहीं जोड़ा है। और हमारी खुशियां क्या है? मुझे पैसा चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको कोठी चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, उसको बच्चे की नौकरी चाहिए। यही तो इच्छाएं हमारी, यही खुशियां है ना। इन चीजों की अगर वो पूर्णता हो जाती है तो हम कहते हैं वाह वाह वाह, ये दरबार तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तो जिस इच्छा को लेके आया था पूर्ण होगी। और ये नहीं पता कि जो इच्छा को लेके आए थे वो अगर आपके सुख का कारण है तो दुख का कारण भी वही बनेगी। ये संसार जो है इसमें तो आना जाना लगा हुआ है, दुख भी आएगा सुख भी आएगा। उसको सहन करने के लिए गुरु जी से ये मांगिए कि गुरु जी मेरे मेरे कंधे इतने मजबूत कर लो कि मैं उसको सहन कर सकूं। उस शक्ति को मांगिए, इंस्टेड कि गुरु जी आप, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम कर दीजिए। नहीं, गुरु जी मैं जो भी काम करूं उसमें मेरा साथ देना। अगर वो पूर्ण हो जाए तो गुरु कृपा, अगर ना हो तो गुरु इच्छा। दोनों रूप में तो गुरु आपके साथ है, फिर चिंता किस बात की है? तो मैं यही कह रहा था कि हर इंसान को अपनी प्रारब्ध के हिसाब से जो उसकी डेस्टिनी है, जो उसमें लिखा हुआ है, उस हिसाब से प्राप्ति होनी है। और दरबार में आके उस चीजों को फैसिलिटेट गुरु जी कर देते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो मैं भी असल में गुरु जी की ना तो कोई पब्लिसिटी टीवी में है ना किसी अखबार में है, सिर्फ एक दूसरे से सुन के ही गुरु जी की शरण में पहुंचता है आदमी। या जो मैंने पहले कहा कि गुरु आपको ढूंढ लेता है कि आपको वहां पे लेके आना है, और वही लेके आता है, कारण कोई भी बन जाता है। तो मेरे को
जो ले गए थे उनके 24 साल के बेटे को 2 साल का कैंसर था। और जब वो गए तो वो भी किसी के थ्रू गए थे गुरु महाराज के पास। जाके उन्होंने कहा, गुरु महाराज इसको आशीर्वाद दीजिए, इसकी कल केमोथेरेपी है, 2 साल से चल रही है, तो ठीक हो जाए। गुरु जी ने कहा, नहीं, मैं इसका कल्याण कर देता है। गुरु जी बड़े शॉर्ट में बोलते थे और पंजाबी में कई बार तो समझ ही नहीं आती थी। तो मैंने इसका कल्याण कर देता है, जान की कोई जरूरत नहीं। अब आप समझिए कि एक बाबा, एक संत आपको कह रहा है कि मैंने कल्याण कर दिया, तो आप विश्वास करोगे? मेरे ख्याल तो कोई भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। एस्टेब्लिश केमोथेरेपी हो रही है 2 साल से। तो उन्होंने फिर रीजनिंग देनी शुरू करी कि गुरु जी ऐसा है कि 2 साल से चल रही है, अगर नहीं जाएंगे तो नंबर कट जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर मुश्किल होगी, या तेरी फिर मर्जी। कहते हैं ना, गुरु से बहस नहीं करनी चाहिए। तो गुरु गुरु जब डांटता है ना, उसमें भी गुरु की करुणा छिपी होती है, ब्लेसिंग्स छिपी होती है। ये हमें समझ नहीं आता है। ये आज इस स्टेज में हम हैं कि थोड़ा बहुत ये समझते हैं, लेकिन अभी भी हम इसमें जो है बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल नाजान है, नहीं पता है। फिर भी मांगते हैं गुरु जी से, कहते हैं नहीं, कि हम तो ये सोचते हैं कि शायद गुरु जी को पता कुछ नहीं है, हम ही उनको बताएंगे। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, तेरी मर्जी फिर। तो वो चले गए। केमोथेरेपी अगले दिन थी, हॉस्पिटल में गए, प्रिस्क्रिप्शन दी। डॉक्टर कहता है आइदर दी, उसको जब लेटाया केमोथेरेपी के लिए, तो आइदर द पेशेंट इज रॉन्ग और द प्रिस्क्रिप्शन इज रॉन्ग। बिकॉज जहाँ केमोथेरेपी करनी है वो स्पॉट ही नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वापस आए उस दिन शाम को। गुरु जी 7 दिन बैठते थे एम्पायर स्टेट में, हम 7 दिन जाते थे। गुरु जी के पाँव पड़ के रोना शुरू कर दिया। गुरु जी ने कहा, हाँ की होया फिर? तो उन्होंने हाथ जोड़ के बताया, तो मैं तो तेन पहले ही किया सी, तू मन्निया नहीं मेरी गल्लां में। जा बह जा, तू लोगों की फाइलां नहीं क्लियर करता, जल्दी फाइलां क्लियर किया कर। वो हाई पोस्ट पे थे, इतना भी गुरु जी ने सुना दिया उनको। तो गुरु जी जो है ह्यूमरस वे में आदमियों को बहुत कुछ बता देते थे, लेकिन उनकी हमेशा डांट में भी एक करना होती थी, एक ब्लेसिंग्स होती थी। जितना ज्यादा डांटते थे उतनी ब्लेसिंग ज्यादा होती थी गुरु जी। तो मेरे को भी वो लेके गए जब मैं किसी प्रॉब्लम में था, 99 की बात है। तो मेरे को, मेरे ब्रदर, एक छोटे ब्रदर हैं, वो कस्टम के केस में इन्वॉल्व हो गए थे। तो मुझे जाना पड़ा उनके पास किसी के थ्रू। तो मेरे को जब वो लेके गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ले जाएंगे। आपको ऐसा है कि जैसा जैसा हम कहेंगे आप वैसा वैसा करिएगा और माथा टेक के बैठ जाइएगा आप। मैंने कहा ठीक है। जो मेरे को लेके गए, आगे लाइन लगी हुई थी एम्पायर स्टेट में। तो अगर आप संगत जी जो भी एम्पायर स्टेट में गया हो, देखा होगा, वो 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है बेसमेंट में। और जब आप वहां से उतरते हैं तो गुरु जी की नजर आप पे पड़ती है एकदम, और आपकी बॉडी का पूरा स्कैन हो जाता है। आप किस भाव से आए हो, क्या करने के लिए आए हो, क्या इच्छा लेके आए हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इंसान पहले दिन ही अगर जाता है तो फिर इतना आदमी को पता नहीं होता है। एनीवे, जब वो आगे आगे थे हमारे, जो हमको लेके गए थे, हम पीछे थे। तो उन्होंने माथा टेका, उसके बाद वो एक तरफ हो गए। मैंने माथा टेका तो उन्होंने गुरु जी को कहा कि ये, तो वो गुरु जी समझ गए कि हम उनके साथ में आए। की ना है तेरा? मैंने नाम बताया गुरु जी का। की करदा है तू? मैं कहा जी मैं अशोका होटल डिप्टी चीफ इंजीनियर है, इंजीनियर है। अच्छा अच्छा ठीक है, कितने रहंदे हो? मैंने कहा जी यहाँ रहते हैं, बताया उनको। उसके पहले कि मैं बोलता, बताने वाला प्रॉब्लम अपनी, कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, किस इच्छा के साथ आया हूँ, किस प्रॉब्लम के साथ आया हूँ, बैठ जाओ। इशारा किया तो हम संगत में जाके बैठ गए। छोटा सा हॉल था वो एम्पायर स्टेट में। और मुझे ये हुई कि गुरु जी को बताया तो कुछ है नहीं, इनको पता कैसे चलेगा कि मैं किस प्रॉब्लम के साथ आया हूँ। ये मेरी भूल थी उसमें, उस समय, अगर हम आज सोचते हैं तो। हम लोग जो है, जब भी 7 दिन, हम शाम का टाइम होता था, रात को जब आते थे वापस, तो यही होता था कि कल कब होगा कि हम गुरु जी के दरबार में जाके बैठेंगे, उनको बताएंगे, उनसे पूछेंगे।
तो मैं खड़ा होके बताने की कोशिश करता, गुरु जी इशारा करते बैठ जा। तो जिनके साथ हम गए थे, हमें थोड़ा उन पे वो हो गया। हमने कभी, आपने तो कहा था कि गुरु जी के जाते ही ऐसा कुछ ना कुछ, कहते नहीं उनको मालूम है, सब मालूम है। जब समय होगा आपको, उनको सब मालूम है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो संगत जी उन्हीं दिनों किसी संगत की लड़की की शादी थी, तो उन्होंने गुरुजी को रिक्वेस्ट की, गुरुजी ऐसा लड़की की शादी है और किसी होटल में करनी है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, अशोका होटल बैठा नहीं, गल कर लो। वो अंकल मेरे पास आ गए, मेरे से बात की, तो मैंने कहा हाँ मैं अशोका होटल में। तो आप शादी कैसे करना है, कब करनी है, तो आप ऐसा करना, जब ये लंगर प्रसाद कर लें उसके बाद मेरे को मिल लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लंगर प्रसाद हो गया, उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे शादी है। मैंने कहा अच्छा आप कल आ जाइएगा, मैं आपको बैंक्वेटिंग में मिला दूंगा। तो जो भी हो सकेगा, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, मैं उनको बोल दूंगा, करवा दूंगा, जो मेरी पावर में है। तो वो हो गया। उसके बाद गुरु जी से हमने माथा टेका, क्योंकि वो चलते हुए वापस जा, जब पहुंचते थे तब भी माथा टेकते थे, जब चलते थे वापस लंगर प्रसाद करके तब भी माथा टेक के आज्ञा लेनी होती थी। जब मैं आज्ञा लेने के लिए गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी तो कहने लगे हाँ तेरी गल होगी उसके नाल। मैं कहा जी हाँ होगी। तो फिर कितना को डिस्काउंट दे देगा। अब मेरा माथा ठनका, मैं कहा गुरु जी ने डिस्काउंट पूछ लिया है, तो मुझे अब गुरु जी को जो है अब फंसाना चाहिए। मैं इनको जितना थोड़ा सा वो करूं, इम्प्रेस करूं, तो शायद मेरा काम जल्दी हो जाए। पोल्यूटेड माइंड है ना, तब तक तो पोल्यूटेड ही था। मैंने कहा गुरु जी मेरे को जितना मिलता है ना, उससे 5% मैं अपनी तरफ से फालतू दे दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो चलो, होगी तुम्हारी छुट्टी। इतना कह के उन्होंने मेरे को भेज दिया वापस, मतलब उस दिन चले आए हम आप। फिर अगले दिन जाते रहे, ऐसे ही हम लोग जाते रहे। वो जिन अंकल की बेटी की शादी थी वो आए, उनका मैंने मिलवा दिया, काम करवा दिया, जो भी डिस्काउंट देना था दे दिया उन्होंने। अब उसी दौरान संगत जी आप ये देखो कि जब हमारा केस चल रहा था, तो वो जो ऑफिशियल इन्वॉल्व थे उस केस में, उन्होंने वहां आना शुरू किया गुरु जी के दरबार में। हमें थोड़ा सा ना डाउट हो गया, डर भी हो गया कि ये इन लोगों को कैसे पता लगा कि हम गुरु दरबार में आते हैं। एनीवे हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम उनको देखते थे, वो हमें देखते थे। और 2 महीने के बाद जब कोर्ट में केस शुरू हुआ, तो कोर्ट के जो जज थे उन्होंने आना शुरू किया वहां पे गुरु जी के दरबार में। अब ये गुरु जी की लीला थी, देखिए गुरु जी क्या क्या कर रहे थे, ये उनको मालूम था। और हमारे मन के अंदर जो डर बैठा था कि ये ये भी आना शुरू हो गए, जज भी आना शुरू हो गए, इनको कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पे आते हैं। एनीवे गुरु दरबार में मेरी जो सेवा होती थी वो जल प्रसाद भी होती थी। तो सुबह जब हम कोर्ट जाते थे केस में, तो कोर्ट की मर्यादा के हिसाब से सिर झुकाना पड़ता है, और जज को एज मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। शाम को जब वो जज आते थे, मेरी जल सेवा होती थी, मैं उनको जल प्रसाद देता था, तो मेरे को वो सिर झुका के प्रणाम करते थे। ये गुरु महाराज की मेहर थी, गुरु महाराज की वो थी। एनीवे केस चलता रहा। 5 महीने के बाद मैं संगत में एक दिन बैठा हुआ था, गुरुजी ने मेरे को इशारा किया, चलो अशोका होटल हो गया तुम्हारा कल्याण। हाथ से इशारा किया। अगले दिन की डेट थी, and संगत जी, नेक्स्ट डे आवर केस वाज डिस्चार्ज, वी वर ग्रेसफुली डिस्चार्ज विद ए वेरी माइनर पेनल्टी, जिसकी बहुत ज्यादा पेनल्टी हो सकती थी। और मैं मन ही मन सोचता रहा कि गुरु महाराज, फिर मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि पोल्यूटेड माइंड है, कैसे इंसान जो है जब काम हो जाता है तो कैसे। गुरु जी मैंने 5% डिस्काउंट दिया, आपने 5 महीने लगा दिए। मैं 3% डिस्काउंट देता तो शायद 3 महीने में काम हो जाता। ऐसा हालांकि नहीं था, बट गुरु जी की अपनी लीला है कि किसको, देखिए मेरी बात सुनिए, गुरु महाराज के यहाँ पहुंच गए, ये नहीं कि गुरु महाराज की दृष्टि आप पे पड़ गई और आपका कल्याण हो गया। गुरु महाराज को पता है कि किसको किसनी प्रपद के हिसाब से कितने समय तक इसको वो करना है।
इसका कल्याण होना है। अगर आपका कल्याण 5 महीने बाद होना है, आपने 5 महीने के कर्म भुगतने हैं, तो आपने भुगतने हैं और भुगतवाएंगे गुरु जी, भुगतवाएंगे गुरु जी। कई कई ऐसी संगत भी हमने उस समय आती थी, जिनको गुरु जी ने, मतलब आप ये समझिए कि वो एक लेडी को एक अंकल उठा के लाए थे हाथ में, वो अल्जाइमर की पेशेंट थी। तो गुरु जी ने इशारा किया उनको कि इनको खड़ा कर दो, तो उन्होंने खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा कि शायद गुरु जी को मालूम नहीं है कि ये खड़ी नहीं हो सकती। वो फिर गुरु जी ने दोबारा इशारा किया, तो उन्होंने वो जो बनी बनी होती है बेसमेंट में जब उतरते हैं, तो वहां पे उन्होंने उसको टच कर दिया, और जैसे ही टच किया वो लेडी खड़ी हो गई। अब वो देखिए 20-25 साल से अजमेर की पेशेंट है, और वो वहीं से खड़ी होकर गुरु जी के पास चल के गई। हम दरबार में ही थे, बैठे हुए थे, माथा टेका, और आज की डेट में गुरु जी के दरबार में वो डांस करती है। गुरु जी ने कल्याण किया, उसी दिन कल्याण किया जिस दिन आए थे। उसके बाद वो, उनका एक लड़का था, वो भी मेंटली रिटार्डेड था, वो व्हील चेयर पे था। मतलब बिल्कुल ही सिर गिरा हुआ था, दिमाग उसका बिल्कुल नहीं था, या डाउन था, क्या था। उसको लेके आए, उसका कल्याण गुरु जी के यहाँ नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा कि इसके कर्म इतने खराब हैं कि इस जन्म में ये इसका कल्याण नहीं होगा, इसका अगले जन्म में मैं इसको मिलूंगा, इसका कल्याण मैं घर से उठा के करूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज का तो यही आज की डेट में भी हम देखते हैं कितने सत्संग होते हैं। गुरु महाराज दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में, कभी गद्दी के रूप में, कभी खुशबू के रूप में, कभी स्मेल के रूप में। पर अगर वो दर्शन हो रहे हैं गुरु महाराज के, तो ये आप जानिए कि वो सिर्फ आपको और आपको प्रसाद मिल रहा है। उसको प्रीच करने की कोशिश मत करिए, किसी को बताने की कोशिश मत करिए कि देखिए ये सामने गुरु जी नजर आ रहे हैं, या ओम नजर आ रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रसाद मिला है, उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। उसका नुकसान ये होगा कि कल आप किसी भी सत्संग में जाएंगे, आप इधर उधर नजर मारेंगे, ढूंढेंगे कि गुरु जी ने कहाँ दर्शन दिए हैं, गुरु जी की वो कहाँ पे है। आपका ध्यान सत्संग में नहीं रहेगा, गुरु जी के उसमें नहीं रहेगा, वो भटका ही रहेगा। तो शंकर जी, गुरु जी का हरि के साथ 1-to-1 कनेक्शन है। यही गुरु जी करते थे, बोलते थे कि आप नई संगत को लेके आओ और मेरे दरबार पे आके, दरवाजे पे आके उसको छोड़ दो। उसके बाद मेरा और उसका कनेक्शन 1-to-1 है। उसमें ना तो कोई दुआ साहब है, ना चावला साहब है, ना आहूजा साहब है, ना अग्रवाल साहब है, कोई भी उसके बीच में नहीं है। तभी तो कहा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। गोविंद मिलाए, गोविंद दिखाए नहीं। गुरु महाराज ने गोविंद को मिलवाया है आपको, तो मिलवाने के मतलब यह है कि आप में और गोविंद के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं है कोई। ये आप जान लीजिए इस चीज को। तो गुरु महाराज ने फिर हमारा भी कल्याण किया। उसके बाद तो गुरु जी ने हमें वो हवा में उड़ाया कि आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। गुरु जी ने बहुत कल्याण किए, और हर चीज की इच्छा पूर्ण हुई। हाँ, तो यही बस दिल ये करता है कि बस गुरु जी, मांगने का दिल नहीं करता है। ये नहीं कि हमारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। मैंने आपको शुरू शुरू में बताया कि पहले मांगने का तरीका होता है कि गुरु जी नहीं, हम आपके दरबार में आते हैं, आप हमारे माता पिता हो, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, हमें तो ये चाहिए चाहिए। गुरु जी कहता है अगर आप जबरदस्ती जिद करोगे मैं दे तो दूंगा, लेकिन आपके वो हक में नहीं होगा, आपके फायदे में। हो सकता है मैंने आपके लिए 10 चीजें सोच के रखी हो और आपने एक चीज मांग के मेरे को शर्मिंदा कर दिया हो, मैं दे दूंगा, लेकिन आप अगर आपके फेवर में नहीं है तो उसके लिए जिद मत करिए। आप इंतजार करिए, पेशेंस बोलते हैं, पेशेंस इज वर्च्यू। आप दरबार में बैठे हैं उस महाराज को, जो तीनों लोगों के मालिक है, जिनको सब पता है, महाशिव है वो। आप उनको क्या, आप उनका टेस्ट लेके क्या उनको आप टेस्ट करोगे कि मेरे को मिल जाए तब भी मैं मानूं आपको? संगत, कई बार मैंने संगत को कैसे सुना हुआ है, गुरु जी मैं तो आपको तब मानूं जब आप मेरा भी ये कर दो, आपने उसका किया है, आप मत मानो। आपको किसने कहा है? आपको गुरु जी जबरदस्ती तो नहीं लेके। तो ये ऐसी, ये इन चीजों की प्रैक्टिस करना, ये उसी का एक रूप है कि अच्छे इंसान बनो, मांगो नहीं, मानो। और अगर आपके भाव नहीं है, भाव में भी भाव सिर्फ नाम से भाव नहीं है। भाव मतलब आपकी कर्म में सेवा, वाणी में सत्य, और हृदय में सबके लिए प्यार। ये भाव की एक ही डेफिनेशन है। आप जब भी गुरुद्वारे, मंदिर,
ऐसा दरबार जहाँ भी जाते हैं, कर्म में सेवा जरूर रखिए। सेवा सेवा भी आप तन से करिए। मन की सेवा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मन की सेवा भी तभी होगी जब आप तन से सेवा करेंगे, फिजिकली सेवा करिए। कर्म में सेवा, वाणी में सत्य। कोशिश करिए कि, कहते हैं ना झूठ बोलना पाप है, तो मुझे ये बताइए कि संगत में जितनी भी संगत है कि आप झूठ नहीं बोलते, या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ? कहते तो है, लेकिन उस चीज को प्रैक्टिस करना। हाँ, अगर आपकी आदत 90% है, उसको 20%, 10%, 5%, उस स्टेज तक जाइए जहां तक आप समझिए कि हाँ, ये मेरे झूठ बोलने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, आप जरूर उसकी कोशिश करिए। बट गुरु जी की डायरेक्शन यही है कि वाणी में सत्य रखिए। ऊपर गुरु जी की फोटो लगी है, नीचे बिजनेस कर रहे हैं आप, मानिए साहब मेरे को तो इसमें 2% भी नहीं बच रहा है, चाहे बच रहा हो 20%, फिर भी दुकानदार यही कहता है महाराज मेरे को तो 2% भी नहीं बच रहा है। ऊपर गुरु महाराज की फोटो लगी है, तो फिर उसका क्या फायदा? हाँ ठीक है, अपनी लाइफ चलाने के लिए गुरु जी ये कहते हैं कि टोटली 100% आप उसको फॉलो करो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो कि आपके किसी कर्म से किसी का नुकसान नहीं हो, और हृदय में सबके प्रति प्यार, प्यार से। आज गुरु की संगत है, मैं देखता हूँ 100, आई थिंक मोर देन 125 सिटीज के अंदर गुरु महाराज का सत्संग होता है। और जब हम गए थे 99 में, तो आप यकीन मानिए उस टाइम गुरु जी की संगत 150, 200, 250 से ऊपर नहीं थी, जो एम्पायर स्टेट में पूरी आ जाती थी। पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आती थी, और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे बैठना शुरू हो गए थे, तो इतनी संगत थी। और आज मिलियंस एंड मिलियंस आपकी संगत है, वो कैसे जुड़ी है? कल्याण हो रहा है तभी ना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं तभी ना। आज दिल्ली में हर तीसरी कार के पीछे गुरु जी का वो लगा हुआ, स्टिकर लगा हुआ है। तो मानते हैं, जानते हैं, जाते हैं, तभी तो गुरु जी को, गुरु जी के इस संगत में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, और वो भी कल्याण के लिए। गुरु जी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने कर्म करिए, कर्म के हिसाब से जो भी है, आप कर्म, आपके अच्छे कर्म दरबार में आते रहेंगे तो आपके अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी होगी, और अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी होगी तो बुरे कर्म कटेंगे। ये एक सिंपल सा फंडा है, इसको समझने की जरूरत है। तो महाराज जी, मेरे छोटे बेटे को उसने यहाँ से बीटेक इंजीनियरिंग की, तो गुरुजी ने उसको यूएस भेजा। अ, उसको, हालांकि जब छोटा था, 8वीं 9वीं में पढ़ता, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको, जैसे शौक होता है ना, बता दिया कि तेरी किस्मत में बाहर जाना नहीं है। अच्छा, उसका बड़ा भाई बाहर रह रहा था, वो सिंगापुर में था, उससे पहले गया हुआ था। तो तेरी किस्मत में नहीं है, तो गुरु महाराज ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए। ये बात है 2006 की, 2006 की। 6 में वो यूएस गया। वो भी गुरु जी को मानता है, काफी डेडिकेटेड है गुरु जी का। गुरु जी के सत्संग वहाँ अटेंड करता है यूएस में, और अपने घर में भी करता है। 2008 में मैंने उसको यहाँ से जब भेजा, तो लोन लेके भेजा था। 25 लाख का लोन लिया था हमने उसकी स्टडी के लिए। वहाँ उसने एमएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, और 2008 में जब उसने क्लियर किया, तो आइडिया तो यही था कि जब जॉब लग जाती है तो फिर आप लोन देना, रिफंड करना शुरू कर देते हो वापस। 2008 में यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन आ गया। लोगों को वहां से भेजना शुरू कर दिया, वापस भेजना शुरू कर दिया। नौकरियां नहीं थी। अब ये भी, अब नौकरी तो नहीं थी, लेकिन कहता है मैं क्या करूंगा, कि पापा मैंने 35-35 लाख, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे एजुकेशन तूने अटेंड कर लिया, उसके बाद आ जाओ। बोले नहीं, ऐसे तो मैं नहीं आऊंगा पापा, ऐसे। उस दौरान संगत जी 3 महीने में उसको 3 नौकरियां मिली। 3 महीने उसको मैंने सस्टेन करने के लिए यहाँ से पैसा भेजा। मैं और मेरी वाइफ दोनों एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। तो हमने यहाँ से जितना हो सकता था उसको भेजा भी, तू सस्टेन कर, कोशिश कर। और नौकरियां बहुत मुश्किल थी, लेकिन 3 महीने में गुरु महाराज की कृपा से उसको 3 जॉब्स मिली। अब उसके लिए सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया कि किस जॉब को सिलेक्ट करे। देखिए गुरु महाराज की कितनी मेहर। इतना स्पेसिफिक गुरु महाराज का ब्लेसिंग जो है, आप देखेंगे कि शायद काफियों के लिए, काफी लोगों को गुरु महाराज ने जिंदगियां तक बख्शी हैं। बट एज ए ह्यूमनली वर्किंग एक्सपीरियंस से देखा, तो जैसे
one of the best satsang which I keep on repeating, in every where I get the chance. तो वो कहता है, गुरु महाराज मुझे आप ना इस कंपनी से एक चिट्ठी दिलवा दो। कोई कंपनी का नाम था, उसने बताया, चाहे आप बेशक सेलेक्ट मत करवाना, लेकिन मैं आई वांट टू बी एन इंटरव्यू कैंडिडेट फॉर दैट कंपनी। अगले दिन गुरुजी रात को सपने में आए। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। गुरुजी सपने में आते हैं, आपको सपने में दर्शन देते हैं। कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स कई तरह की होती हैं। आपको सपने में आके आपको स्वरूप से ब्लेसिंग मिल जाती हैं। कई को स्वरूप में भी उनकी वो है, रूप है। किसी को लंगर प्रसाद खाने से ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। अलग अलग तरीके हैं गुरु महाराज के। ले तू, बेटे को बोलते हैं, सपने में आए कि तू चिट्ठी मांग रहा सी ना, पहले चिट्ठी। तो एक स्लिप दी उसको, और उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था इक्विटी, EQUITY, एंड नीचे $, सो मच। सुबह उठा तो मेरे को फोन करते हैं, पापा रात को गुरुजी सपने में आए थे और ऐसे ऐसे स्लिप दे गए हैं, और मुझे समझ नहीं आई क्या उसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा, तेरे को समझने की किसने कहा है? तो खुद ही तो कहता है, गुरुजी कहते हैं समझने की कोशिश मत करो। गुरु महाराज है ना, दे गए ना, दिया हुआ अच्छा होता है, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मेरे से ये बात छुपा गया कि मैंने गुरुजी से मांगा है इंटरव्यू के लिए। वो उसने मेरे को बात नहीं बताई। एंड 6 महीने तक उसका इंटरव्यू चलता रहा वहां पे। वहाँ कंपनियां जो है ऐसे इंटरव्यू लेती हैं, आज लेंगी, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो 6 महीने के बाद जब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई 3 बच्चों में, तब जाके उसने मेरे को फोन किया, पापा ऐसे ऐसे मैंने आपको बात की थी ना 6 महीने पहले, तो गुरुजी वो जो दे गए थे उसमें मेरा इंटरव्यू था, और मेरी उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो गया 3 बच्चों में, बट जॉब जो है वो मेरी नहीं है, इट इज नॉट फॉर मी। मैंने बोला क्यों? तो कहने लगा, वो जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, वो दैट इज MBA फाइनेंस। तो बाकी के जो 2 कैंडिडेट हैं वो MBA फाइनेंस हैं, और मैं जो हूँ MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मेरा हुआ। तो मैंने कहा, अगर तेरा कनेक्शन नहीं है तो तेरे को बुलाया क्यों था इंटरव्यू में? कितने बच्चे थे? कहना है 45। तो मैंने कहा शॉर्ट लिस्ट 3 हो गए। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स। बोले, पापा आप तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो, आपको थोड़ी सी बात बता दें। मैं कहा, नहीं ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 45 बच्चों में तेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, और तू खुद ही बोल रहा है कि तेरा जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से तेरी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो तेरे को फिर बुलाया क्यों गया था? कहने लगा, पापा उस कंपनी का बायोमेडिकल फर्म्स में इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, और इतना ही रिलेशन था मेरी क्वालिफिकेशन के साथ, तो इसलिए मेरे को बुलाया था, और बाई चांस मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। आई सेड, नो नो नो, प्लीज प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, इट्स नॉट बाई चांस, इट इज बाई चॉइस, इट्स गुरु जी चॉइस। बोले, फिर पापा वही बात करते हो? मैं बोला, चलो ठीक है, गुरु जी यहाँ तक लेके आए हैं ना, तो आगे भी ले जाने के लिए लाए हैं, भटकाने के लिए नहीं लाए। तो हैव फेथ इन गुरु जी। अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू था, तो एक MBA फाइनेंस आउट हो गया। So now the competition was between him and MBA फाइनेंस। फिर मेरे को फोन करता है, पापा अब तो 110% जो जॉब जो है ना उस लड़के की है, क्योंकि MBA फाइनेंस है। उन दिनों जब हम गुरु जी के पास जाते थे, तो अक्सर जो पुरानी संगत और होती थी हमसे पुरानी, यही कहते थे कि अगर आपको कभी शक हो तो गुरु जी के आगे पर्चियां डाल दो और एक पर्ची उठा लो, तो गुरु जी की जो डायरेक्शन होंगी वो आपको मिल जाएगी। आई डोंट नो हाउ फार वाज इट करेक्ट, लेकिन बट ठीक है, ऐसे रिचुअल है, फॉलो करते हैं। तो मैंने भी उसको एडवाइस कर दिया, मैंने कहा ऐसा कर, 2 पर्चियां डाल दे, और उसमें जो एक पर्ची ले ले। कहता नहीं पापा, पर्ची गलत निकल आएगी। अरे माय गॉड, जय गुरु जी। महाशिव, 3 लोक के मालिक, और गुरु जी पे फेथ, गुरु जी के दरबार में फेथ, और फिर गुरु जी की पर्ची तेरी गलत निकाल देंगे, तो ये तो हमारी अनभिज्ञता है, हमारी माइंड जो है खराब है। गुरु जी तो, उनको तो पूरा पता है क्या करना है। एनीवे, अगले दिन
फाइनल इंटरव्यू था, दोपहर को फोन आया, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स बाय गुरु महाराज। वो कंपनी ने बोला, वरुण हमने तेरे को सिलेक्ट कर लिया है, ऑल्दो यू डोंट हैव एमबीए फाइनेंस, but you have to clear these 3 tests in 3 months with minimum 70% marks. And the day you don't clear any test out of these three, you are out of the job. So the job is only for 3 months. It's up to you whether you accept it, you don't accept it. And this is what the course is. Books दे दी उन्होंने, study and come for the test next month. And till then, you are not allowed to even allowed to use your visiting card from anybody. And then that may be the law of the country. तो बेचारा आ गया वो लेके मेरे को, कहता पापा नौकरी तो 3 महीने की है, और हालात इतने खराब थे कि बाकी जो कंपनी थी उसमें भी उसने ज्वाइन नहीं किया। एंड फर्स्ट एग्जाम उसने दिया, आफ्टर 1 month he got 82 marks. Next he got 71 marks. And the last one was 72 marks. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद 2.5 साल तक उसने वहाँ जॉब की। He was engineer but he shifted to finance. That is why उन्होंने finance का एग्जाम दिया और वो किया। And it was one of the 500 fortune companies of USA. मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने इतनी मेहनत करी, तेरा 45 बच्चों में शॉर्ट है, इसमें गुरु महाराज की क्या वो है, ब्लेसिंग्स हैं, जस्ट टू टच हिम। कहते पापा गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ये है, सो स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स। आई एम सिलेक्टेड एज ए इक्विटी रिसर्च एसोसिएट इन द कंपनी, पोस्टेड इन द इक्विटी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एट $, जो गुरु जी 6 महीने पहले पर्ची पे लिख के दे गए थे। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। This is what the blessings of Guru Maharaj. हम जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करें, जब एक चीज पूर्ण हो जाती है ना, तो जेब में दूसरी लिस्ट तैयार हो जाती है। और इंसान भी फिर जो है भड़क जाता है। ठीक है, एक इच्छा पूरी हो, चलो दूसरी। लेकिन गुरु महाराज को सब पता है कि आप दरबार में बैठे हो, गुरु महाराज से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, या जुड़ भी गए हो आप, जितना भी है, बस कोशिश यही करो कि अपने माइंड को है पल्यूट होने से बचाने की कोशिश करो। उसके बाद उसका आ, ये जब हो गया तो आया इंडिया में, बोला पापा मैं सत्संग करना है, और सत्संग से कम नहीं 1000-1200 संगत होनी चाहिए। मैंने कहा बेटे देखो ऐसा है, अभी दिवाली का टाइम है, 10 दिन रह गए हैं दिवाली में, तो इतनी जल्दी इतनी संगत इकट्ठी होना जो है ना, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। बोले नहीं पापा, आप जो भी करो, मुझे कुछ नहीं। तो मैंने कहा इतनी संगत के लिए मुझे वो जगह का भी इंतजाम करना पड़ेगा, और जगह का इंतजाम करने के लिए जो है अब दिवाली के दिनों में तो इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। एनीवे मैंने कहा हमारे ये इधर कॉलोनी के में एक वो सत्संग भवन है, चलते हैं देखते हैं उसमें। इसको मैंने लिया, सुबह गाड़ी में बिठाया, वो सत्संग भवन में चले गए। तो जब इसने देखा, वो अंदर ही नहीं गया, दूर से देख के ही बाहर खड़ा हो गया। बोले पापा इसमें तो 200-250 लोग भी नहीं आएंगे मुश्किल से। तो मैंने कहा बेटे अब देख तो ले, कम से कम जो हाथ में है उसको तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तो कहता पापा आप कर लो, फिर मेरे को नहीं कर। थोड़ा सा इसने वो कर लिया, फिर मैंने कहा बेटा अब यूएस से आया हुआ है, इसको इतनी अगर वो है तो लेट मी जस्ट नॉट टेक माई वर्ड्स ओनली। तो मैंने उसको चौकीदार को पूछा, कहने लगा जी आप सुबह आ जाना, तो पैसे जमा करा देना, हम बुक कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर ना आप कुछ सर्व नहीं कर सकते, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद। जब उसका इतना बोलना था, तो बेटे के चेहरे पे थोड़ी वो आ गई, खुशी आ गई कि चलो ठीक है, ये स्थान तो टला, यहाँ तो नहीं होगा कम से कम सत्संग। मैंने उसको बोला ऐसा कर चलते हैं, वो एशियन गेम विलेज में लास्ट ईयर मैंने एक सत्संग अटेंड किया था, कोई वहाँ 2000 के करीब संगत थी, और बहुत बड़ा हॉल था। एक झनकार रेस्टोरेंट था वहाँ पे, वो एशियन गेम विलेज में, उन्हीं का वो हॉल था।
तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, वहां चलते हैं, वो पता करते हैं अगर अवेलेबिलिटी है। तो हमने गाड़ी उठाई और सीधा वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो नीचे वो लॉक लगा हुआ था और चौकीदार बैठा हुआ था। कहने लगा जी ये तो डीडीए ने लॉक कर दिया है, तो यहाँ तो अब कुछ नहीं होता। और हमारा एक और झनकार रेस्टोरेंट है आया नगर के पास, एमजी रोड के ऊपर, आप वहाँ चले जाओ। वहाँ वो हॉल भी है, बड़ा हॉल है, एसी हॉल है, तो वहाँ शायद आपका हो जाएगा। हमने गाड़ी उठाई और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुंचे तो देखा, हॉल देखा, बेटे को पसंद आ गया, काफी अच्छा हॉल था, एसी हॉल था। तो कहने लगा हाँ पापा ये ठीक है। ठीक है, बात करी, मैनेजर को बुलाया, उसने कहा जी 1000 के करीब संगत एकोमोडेट कर लेंगे और लंगर प्रसाद भी बना देंगे। ठीक है, चार्जेस 7 लाख रुपीज, 1000 संगत एट द रेट ऑफ 700 पर पर्सन। उसमें आपको लंगर प्रसाद देसी घी में दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये स्टेज वगैरह आप अपने आप अरेंज करोगे, ये हमारी ड्यूटी नहीं होगी। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि मैं गुरु जी का सत्संग कराना है और मुझे आपकी वो किसी ने रिकमेंड किया, मैं लास्ट ईयर भी आपको अटेंड किया था वहाँ पे। तो फिर वो थोड़ा सा वो हो गया, कहने लगा अच्छा गुरु जी का सत्संग करना है, तो ठीक है हम 5 लाख में कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको संडे को एडवांस दे दूंगा। 31 तारीख का सत्संग था, 7 दिन थे उसके बीच में। अब मेरे दिमाग में ये चलना शुरू हुआ कि मैंने हॉल तो बुक कर लिया, बाकी का अरेंजमेंट करना जो है वो इतना आसान नहीं था, 1000 संगत के लिए अरेंजमेंट करना। बट गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ सर पे, तो करने कराने वाले वही हैं। हम तो नाम ही लेते हैं जी, ये मैंने किया, वो किया, बगैर उसकी मर्जी के। आप अपने अच्छे कर्म भी करो ना, तब भी आपका जो है कल्याण नहीं हो सकता जब गुरु महाराज की कृपा ना हो। कर्म करके भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु महाराज की कृपा, लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। एनीवे मैंने कहा जी मैं आपको फर्स्ट को संडे को, इस फर्स्ट संडे को दे दूंगा एडवांस, नेक्स्ट संडे में हमने करना है। हम लोग वहां से आ गए, बेटा खुश था कि चलो ठीक है। मैंने मंदिर में भी, बड़े मंदिर में भी लोगों को इनवाइट किया, कार्ड वगैरह भी छपवाए ताकि जितनी मैक्सिमम संगत हो सके वहां पे आए, जो बेटे की इच्छा थी वो पूर्ण हो। तो उस दिन, 2 दिन के बाद शायद 16 में एक सत्संग था। सुधा आंटी हैं, निर्मल छाया की वो चलाती हैं, एक एनजीओ चलाती हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था और हम जो थे उस सत्संग को अटेंड करने गए भी, चलो संडे को अटेंड करेंगे, वहां से अटेंड करके फिर इधर अपने जो हमने बुक किया वहां एडवांस दे के फिर आ जाएंगे। हमने 1 लाख का चेक जेब में डाला और वहां सत्संग पे अटेंड करने के लिए बैठे ही थे। वहां से बैंक्वेट हॉल से फोन आ गया जनकार से कि आपने आज पैसे जमा कराने थे, अगर आप नहीं आओगे तो हम कैंसिल कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैं अभी यहाँ यहीं इसी एरिया में हूँ और 3 बजे के करीब मैं फ्री होऊंगा, मैं आपके पास आता हूँ, मैं एडवांस लेके आया हूँ। तो वो सत्संग, जैसे ही हम सत्संग में अटेंड करने के लिए घुसे सब सुधा आंटी के यहाँ, तो एक अंकल ने पूछा अंकल आपने सत्संग कराना था, हो गया? मैंने कहा हाँ वो हो गया है। कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा अभी ये जगह फाइनलाइज नहीं की, तो जगह फाइनलाइज करनी है। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, गुरु जी को एप्लीकेशन लगाते हैं, ऐसे ही उसने बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। हमने सत्संग अटेंड किया और अटेंड करने के जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, वो अंकल आए, कहने का अंकल आप ये फार्म हाउस में करोगे सत्संग? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। कहने लगा अच्छा ऐसा है, आप लंगर कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर नजदीक में एक फार्म हाउस है, तो आप चलिए मेरे साथ। तो हम तो खुश हो गए भाई, चलो ठीक है, शायद गुरु जी ने प्रोग्राम बना दिया। हमने लंगर किया, लंगर करके मैंने उनको गाड़ी में बैठाया, अपनी बच्चों को, बेटे को लिया और वाइफ को लिया साथ में। तो शनि मंदिर के साथ वाला ही फार्म हाउस है एक, ये जो सेलेक्ट सिटी मॉल वाले मालिक हैं उनका वो है, फार्म हाउस है। उनके एक पार्टनर हैं योगी राज अरोड़ा, तो उन दोनों का वो था। तो मेरे को वो जो जिस अंकल ने बोला था वो दिखाया उन्होंने, तो मैं देख के खुश हो गया। इट वाज सच ए लेविश फार्म हाउस। वो कहने लगे ये सत्संग वगैरह के लिए देते नहीं है, ना ही शादियों के लिए देते हैं, यहाँ तो फिल्मों की शूटिंग होती है।
तो अब पता नहीं मालिक मानेंगे सही कि नहीं मानेंगे। और 3 करोड़ की शादी एक फिल्म आई थी, उसकी शूटिंग भी वहीं पे हुई थी, और बाकी भी फिल्मों की शूटिंग होती है। तो मैंने कहा आप बात तो करिए, बात करवा दीजिए। तो उन्होंने फट से योगी राजा अरोड़ा को टेलीफोन मिला दिया, मिला के मेरे को पकड़ा दिया, आप बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात करी तो मैंने मैंने कहा वो उस इलाके में है जो 16 से हमारा बड़ा मंदिर जो है हार्डली मुश्किल से 3-4 किलोमीटर है। मैंने कहा जी आपको तो पता ही होगा यहाँ गुरु जी का एक मंदिर है, और हम जो है। कहने लगा जी मैं तो जानता हूँ, मैं एक बार गया हूँ, बट मेरे जो पार्टनर हैं ये सिलेक्ट सिटी मॉल के इंदर शर्मा, वो काफी जाते हैं, गुरु जी के भगत हैं। तो अच्छा आपने सत्संग करना है? मैंने कहा जी हाँ। तो आपने जगह देख लिया? मैंने कहा ठीक है, आपको पसंद है? मैंने कहा जी ना पसंद वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ है, पार्किंग के लिए प्लेस है, अंदर काफी बड़ा वो है। तो कहने लगा ठीक है करिए आप। मैंने कहा जी कर तो लेंगे, पर चार्जेस आप कुछ बताएंगे? कहते गुरु जी का सत्संग कर रहे हो क्या आप, पैसे क्या लेने हैं? जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं 1 लाख का चेक लेके आया हूँ जेब में, कि अभी 3 बजे मुझे जाके वो बैंक्वेट हॉल में जमा करना है। लेकिन गुरु महाराज ने क्या सोच रखा है। तो संगत जी वो सत्संग हमने किया, और इट वाज ए ब्यूटीफुल सत्संग अटेंडेड बाय 700-800 पीपल। काफी संगत आई, पुरानी संगत भी आई। तो गुरु महाराज की ये कृपा रही कि जो 5 लाख थे मेरे वो बच गए, बाकी जो मिनिमम जो लगना था वो तो खैर लगना ही था, लेकिन मेजर पोर्शन जो था वो गुरु महाराज ने संभाल लिया। और गुरु जी आपको कहाँ कहाँ संभालते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं होती। आपको आप गुरु महाराज से बस प्यार करिए, बेइंतहा प्यार करिए, रिक्वेस्ट मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वो कहते हैं ना अंधा प्यार करिए, 24/7 365 डेज। गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जहां जाए उनको साथ लेके जाए, जहां उनको वापस लाएं, घर में स्टैब्लिश करें, स्थापित करें, हर समय उनको अपने मन में रखिए। माला को लेके मत जपते रहिए उनके नाम की, नहीं गुरु जी ने भी कभी ऐसा प्रमोट नहीं किया है कि नहीं आप माला लेके बैठो 108 बार करो, 110 बार करो, नो। आप गुरु जी को मन में रखो, साथ में गुरु जी मैं जहां भी जो चलूँ आप मेरे साथ हो, मेरा साथ देना। और उनसे एक बेइंतहा प्यार करिए। वो बोलते हैं ना, एक उसकी गुलजार की 4 लाइनें हैं, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती। क्या कहती है? सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना। सो बेनता प्यार करिए, रूह से महसूस करिए, बोलने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा प्यार आपका होना चाहिए। फिर देखिए गुरु महाराज के करिश्मे, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स, सो मेनी, सो मेनी ब्लेसिंग्स। श्वेता आंटी, कैन आई कंटिन्यू? टाइम है? हाँ जी अंकल, एक आपका यूएस का सत्संग था आपके बेटे के लंगर का, अगर आप वो शेयर कर सकते हैं, उसके बाद चाहे हम इजाजत ले लेंगे। दंड प्रसाद वाला थोड़ा मुझे रिकलेक्ट करना पड़ रहा है। अंकल जैसे आप हाँ हाँ ठीक है, मैं ठीक है ना, आई आई रिकलेक्टेड, या ठीक है। जय गुरु जी। अब गुरु महाराज को पता है क्या क्या बुलवाना है और क्या क्या बोलना है। ये बुलवाने वाले वही हैं, हम तो सिर्फ जरिया बने हुए हैं सामने। एक बार रात को गुरु जी सपने में आए उसके, और सामने आके बैठ के सोफे पे। तो इसने पहचाना नहीं और क्वेश्चन कर दिया, आप कौन हो? तो उधर से जवाब आता है, हूं मैं पार्वती नाल लैके घुमा तई तू पछाणेगा। हाथ से इशारा किया और साथ में बगल में आके पार्वती जी बैठ गई। और गुरु जी ने उसको, पार्वती को बोला तूने इनू फल दिता है, ब्लेस किया है? तो उसने कहा मैं इन ब्लेस करता है, और उसके बाद डिसअपियर हो गए। तो गुरु महाराज तो ऐसे हैं कि आप याद करिए, आपके साथ हमेशा हैं। आप उनको याद करिए, वो तो हमेशा आपको याद करते हैं, हमेशा आपको साथ रखते हैं, क्योंकि आप हैं तो गुरु महाराज हैं ना।
तो बेटे ने जब वो उधर यूएस में था, न्यूयॉर्क में रहता था, ही स्टेज इन टाइम स्क्वायर, दैट द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन यूएस, न्यूयॉर्क के अंदर। और गुरु महाराज का सत्संग करना है तो उसने पहली बार कर रहा था, तो मम्मी को फोन करता है, मम्मी मैंने ऐसे ऐसे सोचा है कि गुरु महाराज का सत्संग करना है, और आप मुझे बताओ कि ये लंगर प्रसाद कैसे बनाते हैं, क्योंकि बैचलर तो उसको तो घर में बनाता नहीं था, ना ही कोई सामान था उसके पास। बाकी यहाँ चाय प्रसाद हो या वो थोड़ा बहुत तो घर बना लेता था, कभी चावल बना लिए, कभी मैगी बना ली, ये चीजें, बाकी मेन खाना बाहर से ही बनाता था। तो मम्मी ने बोला भाई कितनी संगत आएगी, उसने बोला 45-50 के करीब संगत जो है वो। न्यूयॉर्क में उस टाइम संगत इतनी ज्यादा नहीं होती थी, वो जो भी होते थे उनके घरों में सत्संग होते थे। अभी तो वहां पे मंदिर बन गए हैं, 3-4 मंदिर बन गए हैं। तो इसने बताया तू ऐसे करना, क्या छोले बनाना है, पनीर बनाना है तो इतने छोले ले आना, इतने तू पनीर ले आना, और तो ऐसा करना, 100 कुलचे ले आना, क्योंकि प्रसाद तो बना नहीं सकेगा, तेरे पास सामान है। तो वो गया बेचारा, 100 कुलचे भी ले आया और बाकी सामान भी ले आया बनाने के लिए। कुकर वगैरह था उसके पास। तो वीडियो कॉल कर रहे हैं, माँ को दिखा रहा है। तो मम्मी उसको डायरेक्शन दे रही हैं, डायरेक्शन देने के बाद वो बना रहे हैं अपना। और फिर उसके दिमाग में आता है कि यार गुरु महाराज कहते थे कि लंगर जो है ना अपने प्रसाद जो है हाथ से बनाया करो, बाहर वाला प्रसाद जो है ना मत। तो उसके मन में एक थोड़ा सा वहम आ गया, तो उन्हें कुलचे नहीं खिलाने, तो गया मार्केट में, वो आटा ले आया, 5 किलो की थैली आटे की ले आया, चकला बेलना ले आया। वो बच्चा जिसने कभी पानी का गिलास नहीं भर के देखा, वो उसने आटा गूंथा, वो डायरेक्शन मम्मी दे रही थी उसको, ऐसे ऐसे इतना पानी डाल, इतना वो कर, इसको ऐसे कर, उसको ऐसे कर। उस बच्चे ने शाम को 100 प्रसादे बनाए, शनिवार के दिन। इतवार को सुबह सत्संग था, 11 बजे, 11:30 बजे। सब्जी भी बना ली, पनीर भी बना लिया, छोले भी बना लिए, सब कुछ कर लिया। तो वो करने के बाद सो गया। जैसे ही सोता है उसको नींद नहीं आ रही है, मन में खटका हो रहा है कि यार ये मैंने ये बनाया तो है, अब पता नहीं इसमें नमक मसाला वगैरह ठीक है, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सुबह संगत में मजाक उड़े। अच्छा, ये अपनी अपनी भावना है, जब आप लंगर बनाते हो तो उसको भी भोग लगाना है, उसको जूठा नहीं करते। ये अपना वो है, ऐसा कोई किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ कि आप भगवान को जाइए गुरु को भोग लगा रहे हो तो उसमें। आप ऐसा करिए कि आपने जो बनाया है उसमें से एक कटोरी अलग से निकाल लीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए, अगर कम है तो बाकी वाले में उस कटोरी को दोबारा वापस मत डालिए ना, बाकी में उतना ही ऐड कर दीजिए। और ज्यादा है तो उसको उसी हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। लेकिन ये है कि संगत को जो है वो मतलब एक गलत चीज नहीं पहुंचेगी। और गुरु महाराज को भी अगर आप खिलाते हो, चाहे वो सब्जी प्रसाद है जो भी है, अगर उसमें नमक कम है तो आपको अच्छा लगेगा? आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो पता कैसे लगेगा? तो ऐसा कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने टेस्ट नहीं करना है या टेस्ट करके आपने वो करना है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर महाराज को लंगर प्रसाद के आपके भाव चाहिए उनको। तो उसने, खैर उसके दिमाग में आ रहा है कि पता नहीं ये इसमें मसाला वसाला ठीक है या नहीं, और वो नींद नहीं आ रही है, इतने में ही उसको सपना आता है कि 3 लोग जो इसने बनाया है लंगर प्रसाद, इसकी रसोई में वो खड़े हुए हैं, और वो पतीले के अंदर हाथ डाल के वो खा रहे हैं। तो ये एकदम चौकन्ना हो गया, उठ गया, आंख खुल गई इसकी, उठ के रसोई में जाता है। ये सब सपना ही वो डिक्टेट कर रहा है। जाता है तो बोलता है भी आप लोग कौन हो? तो उसने कहा जी ये हम आपके पड़ोसी हैं। तो कहते पड़ोसी हो तो, पर ये तो दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर कैसे आए आप मेरे घर में? कहने लगा जी मैं, ये दरवाजा खुला हुआ था।
तो ये थोड़ा ही लिटिल स्टाउट, उसने एक बंदे को पकड़ लिया, कहता नहीं आप किसी गलत भावना से अंदर घुसे हो, नहीं तो ये दरवाजा बंद था, फिर आप ये क्यों खा रहे हो? उसने कहा जी हम बिल्कुल आपके साथ वाले घर में रहते हैं। कहता मैं 2.5 साल से रह रहा हूँ, मैंने तो आपको देखा नहीं आज तक। तो मैंने हम आपको दिखा देते हैं, आप चलिए। तो इसने एक को आगे आगे पकड़ा, आगे पकड़ के, और साथ वाला घर जो 90 डिग्री पे था दरवाजा, वो दरवाजा भी खुला हुआ था, तो ये उसको पकड़ के अंदर ले गया। एक को पकड़ के अंदर ले गया, दो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, और जैसे ही तीनों अंदर घुसे, the three merged into one and it became Guruji। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज वो टेस्ट करने आए थे जो लंगर प्रसाद बनाया है, उसमें नमक मिर्च मसाला सब ठीक है, ताकि कल उनकी संगत को, गुरु के लिए संगत की जो है, गुरु महाराज संगत की बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरु महाराज बहुत प्यार करते हैं, आपकी थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं देख सकते। तो संगत को ये गलत ना लगे, वो टेस्ट करने के लिए आए थे, और वही बात हुई। अगले दिन जब ये संगत आई, सत्संग हुआ, तो वरुण तेरे घर में आज जो हमने लंगर प्रसाद किया है, उसका कोई जवाब नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे गुरु महाराज है कि आपको कहाँ कहाँ संभालते हैं। अब बस ये है कि अपना फेथ जो है उसको डगमगाए नहीं। फेथ तो खैर है, लोगों को है, लेकिन ट्रस्ट नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड ट्रस्ट। सो यू शुड ट्रस्ट 100%। पर वो भी कहते हैं, वो स्टेज भी गुरु महाराज लेके आएंगे। आप में वो भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको पूरा कर सको, गुरु महाराज ही करेंगे। वो कहते हैं ना, रब तेरे तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जे उदे विच नूर नहीं। अपनी आंखों में नूर डालिए, गुरु महाराज जो हैं आपके सब काम पूरे करेंगे। और आज गुरु महाराज के सत्संग से लोगों के कल्याण हो रहे हैं, गुरु महाराज के स्वरूप से कल्याण हो रहे हैं, तो फिर आपका कल्याण क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हाँ, ये मत आप सोचिए गुरु महाराज उसका हुआ तो मेरा क्यों नहीं। ऐसी जो कंपेरेबल भावना है, या क्योंकि आपको अपनी प्रारब्ध के हिसाब से मिलना है, जो आपकी प्रारब्ध में है। और अगर किसी और को उसी दिन मिल गया, आपको उस दिन नहीं मिला, तो ये आपको उसमें कुछ फील करने की जरूरत नहीं है, कोई वो नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ इसमें। एक बार मैं सियाटल में गया, तो मैंने उनको, एक अंकल आए मेरे पास, कहने लगा दुआ अंकल। मैंने कहा हाँ। कहने अगर आप ये सत्संग कर रहे हो ना, अगर आप ये वाला सत्संग कर रहे हो ना, तो कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। मैंने उनकी शक्ल देखी ऊपर से नीचे तक, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? कहने लगे हाँ मैं आपको ठीक बोल रहा हूँ। ये जो आपका ये वाला सत्संग है ना, मैंने कम से कम नहीं 200 बार सुना है, 200 टाइम्स ऑन यूट्यूब। और वो मेरा भी एक कुछ ऐसा ही वो था, केस चल रहा था कोर्ट में, और मैंने कई कई सत्संग स्क्रॉल किए गुरु जी के लाइट ऑफ डिविनिटी में, यूट्यूब में। मुझे आपका सत्संग बड़ा रेलिवेंट लगा मेरे केस के हिसाब से, तो मैंने उसको रट लिया है, इतना रट लिया है कि मुझे खुद सब कामा भी याद है। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। आई सेड कमाल है, पर गुरु की मेहर है। और कहता उसके रटने के मतलब पढ़ने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरा केस का जो है फैसला हो गया, और मेरी फेवर में हो गया डिस्चार्ज। अब आप ये देखिए ना कि किसी गुरु महाराज के सत्संग सुनने या पढ़ने से अगर आपका कल्याण होता है, तो आप तो गुरु महाराज के सत्संग में बैठे हो 2 घंटे से, गुरु महाराज के वो सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? हाँ उसका हुआ, मेरा नहीं। ये ऐसी भावना है। गुरु महाराज को बोलिए कि जब मेरे मेरे हक में कोई चीज हो वही करना, जो मेरे हक में ना हो तो बिल्कुल नहीं करना गुरु महाराज। तो बस मैं, सत्संग तो और बहुत है, मैं काफी कर सकता हूँ, बट फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। लेकिन आखिर में मैं एक ये 4 लाइनें जरूर दोहराता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आंखें खुली हों तो जग नजर आता है, जग मीन संसार। और आंखें बंद हों तो रब नजर आता है। मैं तो अध खुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नजर आता है, आधा रब नजर आता है। आंखें बंद करिए पूरी, गुरु जी पूरे नजर आएंगे, ब्लेसिंग पूरी मिलेंगी। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अंकल बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत सारे मैसेजेस जो बहुत रेलेवेंट हैं।
Totally we are absorbing Guruji's divinity sitting in this satsang, और जरूर महाराज कल्याण कर रहे हैं जो आपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए, और हम आशा करते हैं कि आगे हम आपको फिर बुलाएंगे, आप अपनी ब्लेसिंग जरूर शेयर कीजिएगा अंकल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना महाराज। संगत जी, लजा आंटी आपका हैंड रेस था, वी क्विकली टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, अगर कोई संगत कुछ पूछना चाहती हैं और एनीथिंग एल्स, तो आई विल जस्ट अनम्यूट यू आंटी, एंड देन उसके बाद हम एक छोटा सा शुक्राना प्ले करके आगे लेंगे। संगत जी, कल के लिए वी हैव कमांडर शर्मा अंकल जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम 1 घंटा पहले स्टार्ट करेंगे, और 1:30 पे अंकल विल बी शेयरिंग हिज ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना जी, मैं सत्संग शेयरिंग तो नहीं है, लेकिन मैं गुरु जी की मेहर